नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पीएम ने साइलेंटली बांग्लादेश को लेकर जो अभियान शुरू किया है उसने सिर्फ यूनुस के ही नहीं बल्कि डीप स्टेट के भी होश पाख्ता कर दी है। वो इसलिए क्योंकि यूएस का जो डीप स्टेट है उसको अंदाजा नहीं था कि भारत इस तरीके से आएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में पीएम ने किया क्या है जिसकी वजह से ऐसी हलचल मची हुई है। तो उसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी जो एक कार्यक्रम में बात कही और उसके जरिए उन्होंने साफ संकेत और संदेश दे दिया कि भारत क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है। फिर हम लोग ये भी समझेंगे कि और क्या क्या बांग्लादेश के भीतर हो रहा है और किस तरीके से भारत घेराबंदी कर रहा है और उसके कारण कैसे यूएस डीप स्टेट तिलमिलाया हुआ है और उसकी एक बानगी जो है वो ये जो न्यूयॉर्क का मेयर है वो लाडला है किसका, डीप स्टेट का। तो वो जो कुछ बोल रहा है वो यूं ही नहीं बोल रहा है। लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि भारत के विदेश मंत्री ने कहा क्या, और उन्होंने जो कहा वो जानने से पहले इसको आप समझिए कि वो बांग्लादेश से होकर आए हैं। वो बांग्लादेश गए क्यों थे? जग जाहिर है, खालिदा जिया की अंतिम यात्रा में शामिल होने गए थे। उन्होंने बाकायदे जो तारिक अनवर है उनको तारिक रहमान उनको जो है पीएम का संदेश भी दिया और उनकी यात्रा से ठीक पहले ये जो नई दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर हैं उनको रातों रात बुला लिया था। किसने? यूनुस ने। अब आप देखिए कि ये तमाम चीजें हैं और फिर जो कुछ भारत में एस जयशंकर ने कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, खास तौर से तब जब बांग्लादेश ऐसी तंजीमों को पनाह दे रहा हो जो भारत विरोध के लिए जानी जाती है। फिर वो चाहे जैश हो, लश्कर हो, अलकायदा हो, आईसिस हो और वो सभी आतंकी संगठन जिनके लिए पाकिस्तान आरामगाह बना हुआ है। अब वही काम बांग्लादेश कर रहा है, यूनुस कर रहा है आईएसआई के इशारे पर, मुनीर के इशारे पर बांग्लादेश में। तो क्या कह रहे हैं जयशंकर साहब? उन्होंने 3 बातें बड़ी साफ कही। पहली कि हम अपने मामलों में किसी का हस्तक्षेप जो है वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। सीधा सीधा अमेरिका को समझा दिया गया कि जो भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए ये तुम्हारा जो डीप स्टेट उछल कूद कर रहा है इस पर लगाम लगाओ। अगर लगाम नहीं लगाओगे तो हम जब लगाम लगाने उतरेंगे तो 1971 कई देशों में दोहरा दिया जाएगा। पहली चीज तो यह है। इसीलिए उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा। और ये जो बांग्लादेश में हुआ वो क्यों हुआ, क्यों शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ? सीधा सा कारण था कि जो बाइडेन, हिलरी क्लिंटन और वो पूरा इनका जो डीप स्टेट का कुनबा है वो किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। वो हर हाल में हटाना चाहता तो उसको लगा कि बांग्लादेश से जो है आसान रहेगा। कैसे आसान रहेगा भाई साहब? यहां उपद्रव मचाएंगे और उसके बाद में विपक्ष को मुद्दा मिलेगा और विपक्ष ये माहौल बनाने लगेगा कि साहब ये जो पीएम है ये कमजोर है। अब जब कमजोर पीएम है तो इनको हटा दो। इस तरीके का एक विमर्श खड़ा करने के लिए लॉन्चिंग पैड था बांग्लादेश। तो उस लॉन्चिंग पैड को भारत ध्वस्त कर रहा है। तो इसलिए डीप स्टेट जो है बौखलाया हुआ है। एक बात तो उन्होंने सीधे सीधे ये संदेश दे दिया कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप कहेंगे कैसे ध्वस्त किया जा रहा है? तो इनके जो एजेंट हैं सीआईए के, डीप स्टेट के, कहां एक्टिव है? बांग्लादेश में। आप जरा काउंट करिए कि अननोन जो गनमैन है उन्होंने कितनों को ध्वस्त किया। तकरीबन 40-45 हो चुके हैं, जिसमें 17 से 18 या उससे ज्यादा अमेरिका के एजेंट हैं जो बांग्लादेश में एक्टिव थे। अब दूसरा उन्होंने क्या कहा? दूसरा उन्होंने कहा कि भाई देखिए क्या है ना कि आतंकवाद को तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी बांग्लादेश से आए हैं विदेश मंत्री और माना जा रहा है कि उस जो पीएम का पत्र तारिक रहमान को दिया है उसमें पीएम का यही संदेश है कि ये जो यूनुस है वो बांग्लादेश को क्या बना रहा है? आतंकिस्तान बना रहा है।
पाकिस्तान की तरह। जैसे पाकिस्तान आतंकिस्तान है, उसी ढर्रे पर ये बांग्लादेश को लेकर जा रहा है। तो इससे बांग्लादेश की सुरक्षा कंप्रोमाइज होगी, और फिर अगर बांग्लादेश की सुरक्षा कंप्रोमाइज होगी तो भारत के लिए समस्या है, और जब भारत के लिए समस्या है तो हमें ऑपरेशन सिंदूर चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप एक काम करिए कि ये जो आतंकिस्तान बनाने की मुहिम में चल रहा है यूनुस, उससे दूरी बनाइए और चुनाव में जो है अपनी बड़ी हिस्सेदारी तय करिए। ये सीधा संदेश, और साथ ही साथ यह भी उनको कन्वे कर दिया गया कि देखिए ये जो कुछ आपके यहां हो रहा है उसमें कम से कम भारत की कोई भूमिका नहीं है, जो कि आईएसआई यूनुस के साथ मिलकर, जमात के साथ मिलकर इसी तरीके का इंप्रेशन देना चाह रहा है। तो ये जयशंकर साहब ने साफ किया कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है, और तीसरा सेल्फ डिफेंस, ये हमारी प्रायोरिटी है। हम अपने आप को डिफेंड करेंगे अगर कोई कुछ करेगा तो। अब कौन करेगा? पाकिस्तान की तो हिम्मत नहीं है, ठीक है, वहां के जो हालात हैं वो सब तो बंकर ढूंढ रहे हैं, और वो जानता है मुनीर और जो पाकिस्तान के हुक्मरान है कि अगर हम कुछ करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वो इस्तेमाल कर रहा है बांग्लादेश को। तो सीधा बांग्लादेश को यह समझा दिया गया है, जो कुछ विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर 3-5 किए तो यूनुस याद रखना कि एक ब्रह्मोस से जो हाल थोड़ा पाकिस्तान बड़ा है और तुम तो उससे भी छोटे हो, तो तुम्हारी स्थिति क्या होगी, ये सीधे सीधे बता दे। अभी आप देखिए ये सब साइलेंटली चल रहा है, एक भी गोली नहीं चली है, सिर्फ और सिर्फ संकेतों में बताया जा रहा है। और ये जो संकेत है, इस संकेत ने परेशान किया सबसे ज्यादा यूएस के डीप स्टेट को। क्यों साहब? क्योंकि उनकी तो पूरी पूंजी लगी हुई है 2018 से। जी साहब, 2018 से बांग्लादेश में मुहिम चल रही है कि शेख हसीना को हटाया जाए और वहां पर अमेरिकी परस्त सरकार को बिठाया जाए, ताकि नरेंद्र मोदी पर नजर रखी जा सके। आपको ध्यान होगा किस तरह से राफेल पे बैठ के एक दौर में राहुल गांधी उड़ रहे थे। ये 2018 की बात है, और वहां भी 2018 से ये लोग लगे हुए हैं। बाकायदे रॉ की रिपोर्ट है कि 2018 से वहां कवायद शुरू हो गई। तो पीटर हास उसके आप ये कहें कि सूत्रधार हैं, और डोनाल्ड लू। पीटर हास कौन है आप गूगल करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये 2018 से ही खेल शुरू हो गया था, और निशाने पर बांग्लादेश को हटाकर यहां मोदी की विदाई करवानी थी। तो ये लगे रहे, कर नहीं पाए, और अब पीएम जो कर रहे हैं वो यूनुस की विदाई उससे तय हो रही है। तो डीप स्टेट तीन मिलाएगा ना भाई, क्योंकि डीप स्टेट ये चाहता है कि वहां पर वही सरकार में आए जो या जिसे अमेरिका चाहे। लेकिन यहां जो पीएम है वो एक अलग माहौल बना रहे हैं, और उस माहौल में शेख हसीना लगातार यहां से बोल रही हैं। शेख हसीना को ही हटाया गया था ना। शेख हसीना भारत की धरती से यूएस के जो डीप स्टेट का प्यादा है उसको लगातार सुना रही हैं, और कह रही है कि इसने बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया है। यह पहली चाल है, और यह चाल ऐसी है जिसने यूएस की हिपोक्रेसी को उजागर कर दिया। यूएस क्या करता है? डेमोक्रेसी की बात करता है। वहां के जो तमाम अलंबरदार हैं वो कहते हैं साहब डेमोक्रेसी बड़ी जरूरी है, और शेख हसीना यहां से यह बता रहे हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी का गला घोटा गया जो बाइडेन की अगुवाई में। चुनी हुई सरकार थी साहब जिसको हटाया गया। आपने किसको बिठाया? थोपी हुई सरकार, वो चुनाव नहीं करा पा रहा है। और फिर आपने क्या किया कि एक पार्टी को आप प्रतिबंधित कर दे रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ पाए। वाह क्या बात है। और आप एक प्रधानमंत्री को, वो देखिए शेख हसीना तो प्रधानमंत्री हैं, तुमने तो तख्ता पलट किया है, तो कायदे से तो जब तक वहां चुनाव होकर दूसरी सरकार नहीं आ जाती तब तक तो प्रधानमंत्री शेख हसीना ही है। तो आपने एक चुनी हुई सरकार को हटवा दिया, और वो आप कहें कि जो शेख हसीना बोल रही हैं वो असल में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बोल रही हैं कि किस तरीके से यूएस ने वहां खेल किया। फिर खलीलुर रहमान जो इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और वो भी अमेरिका के
करीबी लोगों में है, उनको डोभाल साहब ने ठीक से समझाया था। तो अब वहां पर जो है मुहिम ये चल गई है, और आप एक तरह से कहें कि मजबूर किया भारत ने। जिस तरह से शेख हसीना लगातार बोल रही थी, उसकी वजह से यूएस और जो पश्चिमी देश हैं, उनके जो डेमोक्रेसी का ढिंढोरा है ना, उसका ढोल फट गया कि ये लोग जो है डुअल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। ये हमेशा चाहते हैं कि इनके हिसाब की सरकार हो, और इस बात को बाकायदे तुलसी गबार्ड ने स्वीकार किया कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले जो सरकारें रही हैं वो क्या करती थी, चुनी हुई सरकारों को, या आप कहें कि हर देश में तख्ता पलट करवाती थी ताकि वहां पर अमेरिका की पसंद वाली सरकार बिठाई जा सके। यह तुलसी गबार्ड ने स्वीकार किया, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं साहब, अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ये क्या है? ये दबाव है, और इस दबाव से जो डीप स्टेट होती मिला क्या, कह रहे ऐसे कैसे हो गया। और फिर अमेरिका को यह कहना पड़ा कि साहब बिना अवामी लीग के कैसे चुनाव हो सकता। और यह उनको क्यों कहना पड़ा? क्योंकि रूस की तरफ से डायरेक्ट स्टेटमेंट आया। क्या स्टेटमेंट आया? कि यूनुस को समझाते हुए, अभी जब हिंसा भड़की वहां पर, तो रूस ने कहा कि 1971 भूल गए हो, भारत के साथ अपने संबंध सुधारो। यह जो रूस का स्टेटमेंट है वो सीधे सीधे डीप स्टेट के गाल पर तमाचा है। तिल मिला गया डीप स्टेट, करे अब तो बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल रहा है। और दूसरी तरफ ट्रंप, चूंकि ट्रंप को डीप स्टेट पसंद नहीं करता, ट्रंप ने कहा कि नहीं ठीक है, वहां भाई अवामी लीग होनी चाहिए, चुनाव में उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इससे जो है ये जो तंत्र है वो तिलमिला उठा। और उस तिलमिलाहट में क्या हुआ, ये जो न्यूयॉर्क का मेयर उमर खालिद को लेकर बोल रहा है, पत्र लिख रहा है, यह दरअसल उसी तिलमिलाहट का नतीजा है, उसी बौखलाहट का नतीजा है कि साहब ये तो चुपचाप ये जो नरेंद्र मोदी नाम का शख्स है, इसने बांग्लादेश में बड़ा भारी खेल कर दिया। ये वहां अलग सीन बनाने वाले थे जिसमें जमात को सरकार में बिठाने वाले थे, और मोदी ने तो पूरा मामला ही पलट दिया। और बिना एक गोली चले, बिना कोई शोर शराबा हुए, सिर्फ डिप्लोमेसी के जरिए और दबाव के जरिए। साहब सेनाएं खड़ी हैं, लेकिन बताने के लिए कि हिलना मत, अगर थोड़ा सा इधर उधर हुए तो समझ लेना। तो ये जो भारत की चाल है, उस चाल ने उन तमाम लोगों को पैदल कर दिया जो ये सोच रहे थे कि बांग्लादेश के सहारे वो भारत के खिलाफ अभियान चलाएंगे। तो इसलिए ये न्यूयॉर्क का मेयर भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने की हिमाकत कर रहा है। वो उमर खालिद को पत्र लिख रहा है, यानी जिसने इतनी बड़ी घटना को 2020 में अंजाम दिया, उसके साथ खड़े होकर ये क्या कर रहे हैं, ये भारत पर अपनी खींच निकाल रहे हैं। चूंकि इन्होंने सोचा ही नहीं था कि नरेंद्र मोदी इस तरीके से इनको उठा के पटक देंगे। कहां? वहीं बांग्लादेश में। अब देखिए क्या हालात हो रखे, हालात ये हो रखे हैं कि जिन लोगों को पूरा डीप स्टेट ने खड़ा किया था, अब उन्हीं के खिलाफ वहां की आवाम हो चली है। यही नेशनल सिटीजन पार्टी खड़ी हुई थी, वही महिलाएं खड़ी हुई थी शेख हसीना के खिलाफ, अब वही जो है यूनुस के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। यूनुस का वहां पर रह पाना मुश्किल हो गया है, और आंधी चल रही है बीएनपी की, जिसको ये लोग चाहते थे कि हार जाए, यानी तारिक रहमान की पार्टी की। अब मत लड़ने दीजिए अवामी लीग को। अवामी लीग का पूरा मतदाता चला जा रहा है बीएनपी में। इसकी कल्पना नहीं किया था इन्होंने, वो दांव पीएम ने चला। ये एस जयशंकर यूं ही थोड़ी गए थे, ये पीएम ने यूं ही थोड़ी बात किया था। यानी पूरा खेल ही पलट दिया गया जो साइलेंट ऑपरेशन पीएम ने चलाया। तो साहब डीप स्टेट और यूनुस और जो और लोग हैं, फिर वो चाहे पाकिस्तान हो और चाहे चीन, सबके होश उड़ गए हैं कि साहब पीएम ने ये कर क्या दिया। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।